श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक, वराहोपनिषद, कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 2। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। बिना सद्गुरु के कृपा के विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहज समाधि की अवस्था भी दुर्लभ है। सत्संग योग भाग 2। भगवान महावीर की वाणी। आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विष के समान महान भयंकर हैं। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सिंची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रवण मन परिमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करें, निपुण बुद्धि के तत्व ज्ञानी साथी की खोज करें और ध्यान करने योग्य एकांत स्थान में निवास करें। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो ये उसकी सर्वश्रेष्ठ विजय होगी। जब मन वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलेशी शैलवत अचल अकंप अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है, तब सब कर्मों का क्षय कर सर्वथा मल रहित सिद्धि को प्राप्त करती है। सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांत चित्त से सत शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गंभीर अर्थ का चिंतन करना तथा चित्त में धृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यह निश्रेयस का मार्ग है। जिस प्रकार शिक्षित तथा कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवन संग्राम में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घकालीन तक अग्र अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है, वह शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष पद पाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बचाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि मही परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परम जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत ही पूज्य बाबा विवेकानंद जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। पूज्य बाबा शिव नारायण बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित अत्यंत भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको शत शत नमन, शत शत नमन, शत शत नमन। हम लोग को पाठ सुना, यदि गुरु की कृपा नहीं हो तो सहजावस्था दुर्लभ है,
समाधि की अवस्था दुर्लभ है और तत्व ज्ञान भी दुर्लभ है। इसलिए हम लोगों का पहला कर्तव्य होता है कि सद्गुरु की दया प्राप्त करें। सद्गुरु की दया प्राप्त कैसे होगी? सद्गुरु की दया प्राप्त उनके हुक्म से चलने की होगी। उनका हुक्म क्या है? ध्यान करो और सत्संग करो। ध्यान में आप निश्चल पूर्वक यदि बैठे रहेंगे तो सद्गुरु की दया होगी ही होगी। यदि आप आलस्य करेंगे तो सद्गुरु की दया चाह करके भी नहीं होगी। निर्मल मन से वाले ही पे सद्गुरु महाराज की दया होती है। इसलिए हम लोगों को सद्गुरु की दया प्राप्त करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, ये मनुष्य जन्म देव दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ है। तुलसी साहब ने कहा है, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव देहि नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे, पुण्य छीन होता ही स्वर्ग से नरक में आवे। तुलसी सतमत तत कहे, स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। नर्तन के लिए देवता भी तरसते हैं। देवता सुख भोगते अवश्य हैं, लेकिन नर्तन के लिए वो भी तरसते हैं। इसलिए ये जानना चाहिए कि नर्तन कितना दुर्लभ है। कब हो कर करुणा कर दे ही, कभी कभी करुणा कर करके परम प्रभु सर्वेश्वर मनुष्य का शरीर दे देते हैं। उस मनुष्य शरीर की उपादेयता क्या है? उस शरीर की उपादेयता ये है कि हम मोक्ष को प्राप्त करें। मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या साधन है? हमारे जैसे मीराबाई ने कहा है, गली तो चारों बंद हुई, हरि से मिलूं तो कैसे जाए, गली तो चारों बंद हुई। उनकी चार गलियों का परिभाषा गुरु महाराज ने संतवाणी सटीक में किया है। पहली गली क्या है? पहली गली जहाँ जुगनू तारे, आकाश के तारे और ये सब चंद्रमा नजर आते हैं, ये अध्यात्म जगत की मीराबाई के कथनानुसार पहली गली है। दूसरी गली क्या है? रात्रि के अंधकार के तारों को छोड़कर दिन का जो सूर्य जो है नजर आता है अध्यात्म जगत का, वह उसकी दूसरी गली है। दूसरी गली के बाद तीसरी गली क्या है? अनहद नाद को सुनना, ये तीसरी गली है। अनहद नाद को सुनने के बाद अनाहत नाद को सुनना, ये चौथी गली है। ये मीराबाई की परिभाषा है। गुरु महाराज ने भी इस परिभाषा को दूसरे रूप में परिलक्षित किया है कि हम लोग जो हैं, हम लोग त्रिकुटी में जाते हैं तो ये जो है दूसरी गली है। त्रिकुटी में अगर चल जाते हैं तो फिर जब अनंतनाद में जाते हैं तो कर्म मंडल नाश को प्राप्त होता है और ये तीसरी गली है। और अनंतनाद के बाद अनाहतनाद का प्राप्त होता है, जिसको कैवल्य शरीर भी कहते हैं, यही चौथी गली है। इन चौथी गलियों में हम लोग अपने अपने को टटोल कर देखें कि हम लोग कहाँ खड़े हैं और कहाँ हम लोग को जाना है। रास्ता लंबा है, रास्ता आसान नहीं है, परंतु गुरु की कृपा से तुरंत वो रास्ता सुलभ हो जाता है। इसलिए हम लोग का ध्यान दिन रात गुरु के श्री चरणों में लगा रहना चाहिए। जब गुरु महाराज आज्ञा चक्र पर स्क्वायर रूप में, मतलब सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो जाते हैं, वो सज्जन बड़ भागी है। उसके होने के बाद दृष्टि साधन के क्रिया
आसान हो जाती है, बिंदु ध्यान की क्रिया आसान हो जाती है। उसके बाद जब आप जो है त्रिकुटी त्रिकुटी में जब चल जाते हैं तो वो क्रिया और भी आसान होती है। त्रिकुटी से अनहद में जाते हैं तो कर्म मंडल नाश को प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसका आवागमन के चक्र से दूर हो जाता है, प्रोवाइडेड 100% अनहद नादों में ही रहें। उसके बाद अनाहत नाद है, उसके बाद तो उनको संत कहा जाता है। संत किसी का बुरा तो कर ही नहीं सकते, भला करना ही उनका काम है। इसलिए संत संसार में जब तक रहते हैं तब तक भलाई करते रहते हैं, और जब उनका जीव करता है तो परम प्रभु सर्वेश्वर में मिल जाते हैं। यही हम लोग को करना है, इसी के लिए सत्संग है, इसी के लिए बाबा लोग इतने लोग जो है परेशान हो कर करके भी जीव को धारण करके ही सत्संग करते रहते हैं ताकि पब्लिक का भला हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।